उर्माई उपादान तू, सर्व तत्व सर्वज्ञ तू। सतगुरु स्वयं मालिक तू सब जगह है, जर्रे जर्रे में है और पत्ते पत्ते में है। तू जगत पालनहार है, स्वयं मालिक रहम कर, रहम कर, दया कर। दया का सागर है, तेरी दया सब जगह भरपूर है। सब पर दया करने वाला है स्वयं। संतो जी पिछली बारी दृष्टांत जो चल रहा था वो महात्मा का याद है कि नहीं? जो दृष्टांत पिछले हफ्ता था कि एक महात्मा का शहर से बाहर स्थान था। उसका मैं दृष्टांत सुनाता हूँ। वो भजन ध्यान में लगा हुआ था। याद आया कि नहीं कुछ? उसके पास में कोई छाया नहीं थी और तन भी उघाड़ा, तन पर भी कोई कपड़ा नहीं था। उघाड़ा ही तपस्या कर रहा था। बारिश का मौसम था, ठंडी हवा भी थी। वहाँ एक राजा चला आया। उसने देखा महात्मा भक्ति भजन में लगा हुआ था। राजा ने महात्मा को एक दो बारी नमस्कार किया और सिर झुकाकर चला गया। राजा को भी सर्दी ने सताया हुआ था। वह अपने आप को धार्मिक राजा मानता था। राजा ने अपने महल में जाकर चारपाई पर लेट गया और सोचने लगा कि मैं तो अपने आप को धार्मिक राजा कहता हूँ, लेकिन आज पता चला कि मैं दुष्ट हूँ। किस बात से पता चला उसको कि मैं दुष्ट हूँ? विचार करो। हाँ हाँ बोलो। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या चीज थी जो उसको तंग कर रही थी ये सब देखकर? उनकी अच्छाई और उनके अंदर एक दया भावना थी कि उन्होंने उस महात्मा को हाल देखा कि उसके तन पे कोई कपड़ा नहीं है, सर्दी का मौसम है और बारिश भी हो रही है। तो महात्मा बेचारा ठंड में कैसे ठिठुर रहा होगा। तो उसको वो बात तंग करने लगी कि मैं अपने आप को अच्छा मानता हूँ और धार्मिक राजा कहता हूँ, लेकिन आज पता चला कि मैं तो कितना दुष्ट हूँ। क्योंकि वो वहां से भी चला आया, कोई प्रबंध नहीं किया। तो घर आके विचार किया। रानी ने सोचा कि आज राजा जब से शिकार खेलकर आया है वह चारपाई पर ही लेटा हुआ है, मुझसे बात भी नहीं की। रानी ने आकर राजा से अर्जी तौर पर पूछा कि राजा साहब आप उदास क्यों हैं? राजा उठकर बोला कि रानी, मैं अपने आप को धार्मिक राजा समझता था, मगर मुझे अपने आप का आज पता चला कि मैं धार्मिक नहीं हूँ। एक महात्मा जंगल में मिला, उसके ऊपर छाया भी नहीं थी। कितने महात्मा मालिक के प्रेमी मेरे राज्य में दुखी हैं और वो ये कहते होंगे कि ये राजा दुष्ट है,
मालिक के प्रेमियों को ये देखता भी नहीं। ये बात सुनकर रानी बोली, राजा साहब, इसकी चिंता मत करो। जिस महात्मा को आपने देखा है उसके लिए मंदिर बनवा देना, और जब कोई और दूसरा महात्मा मिले तो उसके लिए भी मंदिर बनवा देना। रानी का हृदय कैसा था? निर्मल हृदय था कि उसके अंदर भी दया भावना थी। लेकिन संतों जी, हमारे सतगुरु जी ने दृष्टांत, ये सच्चाई हमारे तक इसलिए पहुंचाई कि अच्छाई बुराई तो हमारे सामने भी आती है, हमारी आंखों के सामने भी आती है कि नहीं? लेकिन हम सदियों से इतने दुष्ट है ना, मालिक के कभी हुए नहीं, कभी हमने अच्छाइयों में हिस्सा नहीं लिया। बुराइयों में जल्दी लेते हैं और अच्छाइयों से भाग लेते हैं। जहां कहीं सच कहने की लोड़ आती है वहां से मुंह बंद कर लेते, सीम लेते हैं। और जहां अच्छे कर्म के अच्छे कामों में हिस्सा लेने की बारी आती है वहां से भी भागना शुरू कर देते हैं कि नहीं, हम अपना पहले सोचते हैं, अपना देखते हैं। लेकिन जो मालिक के प्रेमी होते हैं वो किसका देखते हैं? पहले दूसरों का देखते हैं, वो अपना तो सोचते ही। हम जो दुखी रहते हैं आदिवासी, हमारे दुखों का यही कारण है कि अगर कोई संत महात्मा हमें अच्छाई की तरफ अच्छी बातें बताता तो उसकी बातों से हम चिढ़ते हैं, उसको अच्छा नहीं समझते। देखो, उसने जो कहना वो तो मालिक के हुक्म से बोल रहा है, ठीक है ना? क्योंकि सतगुरु ने जिसकी ड्यूटी लगाई है समझाने वाला वही होता है और कोई नहीं। और कोई जुबान खोल के दिखा दे, इतनी पावर देता ही नहीं है मालिक किसी को। क्या हर एक को है? देता है पावर। जिसकी उन्हें ड्यूटी लगाई है, जिसको उसने बिठाया है, समझाने वाला वही होते हैं। लेकिन हमारे वर्गे जो अज्ञान आदमी होते हैं वो ये समझते हैं ये तो ऐसी है, वो सतगुरु का रहम नहीं समझते कि गुरु की कृपा से बोल रहा है, गुरु की रहम से, गुरु की हुक्म से बोल रहा है, हमने इसका कहना सुना मानना चाहिए। नहीं तो वो तो अच्छे लोग हैं जो देख कर भी किसी का दुख घर आके दुखी होते हैं कि हमने ऐसा ऐसा देखा है कि मेरे राज्य में ऐसे भी कोई दुख। क्या हमारा आपस में है ऐसे कोई दुखी हो, किसी के दुखों में हम शामिल हों, या किसी के दुख के कारण हम दुखी हुए हों, या कोई यत्न करे भी वो महात्मा दुखी है, हमने उसका कुछ न कुछ करना चाहिए? क्या सोचते हम? ये भावना नहीं है तो अभी भी हमारी नीति दुष्टी है। हम अपने आप को ये शब्द वाणी, ये बाणे पैर के ना सोचे कि महात्मा बन गए। जब तक किसी के दुख में शामिल होने की नीति हमारे अंदर नहीं आई तो हम महात्मा नहीं, हम दुष्टी हैं। समझ रहे हो ना बात? सतगुरु जी ने ये दृष्टांत हम तक इसलिए पहुंचाया कि अपने अंदर देखो, पछाणो क्या चीज नहीं है, और जो चीज नहीं है उसको पैदा करो। राजा ने इस बात को स्वीकार करके वजीर को बुलाया। राजा ने वजीर से कहा कि ये 5,000 रुपये ले लो और जंगल में जो महात्मा है उसे दे दो और ये कह देना कि मंदिर बनवा लो। वजीर पैसे लेकर चल दिया और महात्मा के पास में पहुंचा। महात्मा मालिक के सिमरन ध्यान में लगा हुआ था। वजीर ने सिर झुकाकर शीश निवाकर कहा, महात्मा जी, राजा साहब ने ये पैसे भेजे हैं और कहा है कि मंदिर बनवा लेना। महात्मा जी भजन ध्यान से उठकर बोला कि ये पैसे किसी गरीब को दे दो। वजीर पैसे लेकर वापस आ गया। वजीर से कहा, राजा से कहा कि महात्मा जी ने कहा है कि ये पैसे किसी गरीब को दे देना। राजा ने सोचा शायद मंदिर के लिए पैसे कम रह गए हैं, इसलिए महात्मा जी ने ये बोला है। राजा ने वजीर को 10,000 रुपये देकर महात्मा के पास भेजा और कहा कि मंदिर बनवा ले। वजीर महात्मा के पास जाकर कहने लगा कि राजा ने 10,000 रुपये दिए हैं और कहा कि मंदिर बनवा लो। लेकिन महात्मा जी ने फिर से कह दिया कि ये पैसे किसी गरीब को दे दो। यही बात आकर वजीर ने फिर से राजा को बताई। राजा जी ने कहा कि किसी गरीब को दे दो।
राजा ने सोचा कि अभी भी पैसे कम रह गए हैं। फिर उसने खजाने का ताला खुलवाकर स्वर्ण की गाड़ी भरकर महात्मा के स्थान पे के लिए रवाना कर दी। स्वर्ण क्या होता है? सोना। सोने की गाड़ियां भरी फिर उसने और महात्मा जी के सफर की तरफ रवाना कर दी। फौज बुलाकर सड़क बनवानी शुरू कर दी। आगे सड़क बनती जा रही थी और पीछे पीछे गाड़ी आ रही थी। राजा ने महात्मा जी को कहा कि ये जितनी गाड़ी आ रही हैं सब स्वर्ण की भरी हुई हैं, इनमें तो मंदिर बन जाएगा। महात्मा जी ने मुस्कुराकर कहा, राजा साहेब ये किसी गरीब को दे दो। राजा ने कहा कि आपसे ज्यादा गरीब कौन होगा? आपके पास छाया नहीं है, तन पर कपड़ा भी नहीं है, खाने के लिए रोटी, पीने के लिए पानी भी नहीं है, आपसे ज्यादा गरीब कौन होगा? महात्मा जी बोले, ये तो तेरी कई पीढ़ियों का इकट्ठा किया हुआ सोना है। इतना सोना तो मैं चुटकी मार कर बनाकर देता हूँ। फिर राजा ने कहा, तुम सोना बनाना जानते हो? महात्मा जी बोले, हाँ जानता हूँ। राजा ने कहा, आप मुझे भी सिखा दोगे? महात्मा जी ने कहा, हाँ सिखा दूंगा, 2 साल लग जाएंगे। राजा कहने लगा, फिर मुझे भी सिखा दो। अगर सीख जाऊंगा तो मैं रोज सोना बनाया करूंगा और सभी राजाओं से मैं बड़ा राजा बन जाऊंगा। राजा ने वजीर से कहा कि तुम गाड़ी वापस ले जाओ, जब तक मैं ना आऊं राज्य तुम्हारा है। महात्मा ने कहा कि बैठ जाओ। महात्मा जी अपने भजन ध्यान में लग गया। 2-3 दिन तक महात्मा ने राजा से कोई बात नहीं की। उसके बाद महात्मा ने राजा को पारख ज्ञान बताना शुरू कर दिया। फिर महात्मा ने 2 साल तक राजा को पारख ज्ञान देकर कहा कि तुम अपने शहर में चले जाओ और जितना लोहा है सारा इकट्ठा कर लो, मैं तुम्हारे हाथ से ही सोना बनवा दूंगा और मैं ये जंगल छोड़कर चला जाऊंगा। राजा ने कहा, अब मुझे सोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं सारा ही सोने का बन गया हूँ। क्यों भाई, क्यों नहीं सोने की जरूरत पड़ी? फिर उसको विचार करो, वो मालिक का हो गया है और जिसको मालिक ज्ञान दे देता है उसके लिए तो सोना चांदी दौलत एक मिट्टी का ढेर है। ये संसारिक इंसान के लिए ये सोना है, जो दौलत है, ये भ्रमित करती हैं, लेकिन एक साधु संत के लिए नहीं, जिसको पता लग गया पारख ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान होता है, सारे भ्रमों को तोड़ देता है। तो उसने महात्मा जी से क्या कहा कि अब मैं सारा ही सोने का बन गया हूँ, कृपा करके अब मुझे गुरुमुख कर दीजिए, मुझे अपने साथ रहने की आज्ञा दें। महात्मा ने राजा से कहा कि तुम्हारा बदन कोमल है, तुम राजा हो, मैं जंगल और पहाड़ों में भूखा प्यासा सोता हूँ, तुम अपनी रानी के पास जाकर राज करो, महल में वापस चले जाओ। परंतु इस बात को राजा ने नहीं माना और महात्मा के साथ रहने की अर्जी करता रहा, क्योंकि संतों जी जो मालिक के प्रेमी बनना चाहते हैं उनको फिर इस संसार से कुछ नहीं लेना देना होता, क्योंकि उनके लिए सब मिट्टी है, सब बेकार हो जाता है। कि जो साधु संतों की शरण में जाता है उसको तो साधु संत अपना ही रंग चढ़ाएंगे, जो उनका रंग चढ़ जाता है फिर ये संसार उनको मिथ्या लगने लग जाती है। क्योंकि ज्ञान करा देते हैं, संत महापुरुष ज्ञान करा देते हैं कि एक नाम से बढ़ के संसार में कोई दौलत नहीं है। संसार में जीव आता है नाम भजन की कमाई करने के लिए, और हम देखो कौन से कार्यक्रमों में लग जाते हैं। ठीक है ना।
मालिक का नाम नहीं जप पाते हैं, मालिक का ध्यान नहीं कर पाते हैं, तो महल में वापस चले जाओ। परंतु इस बात को राजा ने नहीं माना और महात्मा के साथ रहने की अर्जी करता रहा। महात्मा ने राजा की अर्जी को मंजूर कर लिया और साथ रहने की आज्ञा दे दी। राजा ने राज को छोड़ दिया और गुरु की सेवा में रहने लग गया। मैं एक महात्मा का दृष्टांत सुनाता हूँ। स्वयं संतो जी, सतगुरु तो समझाता है, इशारा करता है। देखो, उसके अंदर एक भरम था कि मैं राजा हूँ, मेरे पास सोना चांदी बहुत है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि उस मालिक के पास कितना होगा। तो उस महात्मा ने उसके अंदर जो भरम था उसको दूर किया और कहा कि इतना सोना तो मैं चुटकी मार के बना दूंगा। तो जब उसके भरम को चोट लगी, उसने कहा ठीक है, आप सोना बनाना जानते तो मेरे को भी सिखा दो, भी मैं भी सीख लूंगा। तो संत महापुरुष तो भरम तोड़ते हैं कि ऐसे नहीं भाई, मालिक के पास तो बहुत खजाने हैं, बहुत बड़े बड़े भंडारे हैं जो खत्म नहीं होते। अभी आपने उसकी ताकत देखी है कि अभी तूफान आके हटा है, देखा है कि नहीं? जगह जगह सड़कों पे इतने इतने भारी वृक्ष टूटे पड़े हैं ना, कोई जड़ से उखड़े पड़े, कोई बीच से ऐसे। तो क्या ये उसकी पावर नहीं है? किसने तोड़े? वो किसी आदमी ने तोड़े, किसी इंसान ने नहीं तोड़े, ये उसकी पावर है। जब उसका कहर बरसता है तो बड़े से बड़े बलदारी भी हिल जाते हैं। इसलिए हमें उस मालिक के कहर से डरना चाहिए, उससे ऊपर कोई ताकत ना समझें। सबसे बड़ी ताकत स्वयं मालिक की है और किसी की कोई ताकत नहीं। किसी भी भ्रम में ना आए। कोई भरमाए तो उससे भी कह दो भाई तू मेरे गुरु से बड़ा नहीं है, ठीक है ना? कोई अपने धन की ज्यादा दिखाता है, कोई अपनी प्रॉपर्टी की ज्यादा अगर वो दिखाता है मैं, लेकिन जिस दिन सतगुरु ने दिखा दिया ना कि कौन बड़ा है, अब तो जब खुली की खुली रह जाएंगी, जैसे कि इस महात्मा की, इस राजा की रहेगी। संत महात्मा तो भरम तोड़ते हैं, मालिक से जोड़ने वाले होते हैं। जिसके अंदर भी भरम होता है, भूल भरम होता है, मालिक के प्रेमी ऐसे ही अपनी आवाज लगाते हैं, उन तक पहुंचाते हैं और मालिक से जोड़ते हैं स्वयं।